बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, रूस यूक्रेन जंग में अब एक फैसला कुन मरहला आन पहुंचा है। एक जानिब तो रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, यूक्रेन में वो तबाही मचाई है। रूस वापस पहुंचते ही चीन में होने वाले अहम तरीन इवेंट के बाद और चाइना में खड़े होकर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के इत्तेहाद से जो वेस्टर्न पावर्स को मैसेज गया, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आया। व्लादिमीर पुतिन ने अब उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इस सब के अंदर तबाही ही तबाही इस वक्त यूक्रेन के तूलो अर्ज में रिपोर्ट की जा रही है। ऑन द अदर हैंड, एक हंगामी इजलास हुआ है। नेटो मुमालिक जो हैं, उनके मिलिट्री चीफ्स, उनके जो आर्मी चीफ्स हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और फौज भेजने का ऐलान जो है वो नेटो मुमालिक ने कर दिया है यूक्रेन में। दिस इज अ बिग मूव, क्योंकि इस एक मूव से आलमी जंग का जो एक खतरा काफी अरसे से पूरी की पूरी दुनिया के सर पर मंडला रहा है, उस आलमी जंग के हवाले से मजीद तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो हैं उस तरफ को जा रही हैं कि जो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब इशारे यही मिल रहे हैं कि मामला जो है वो खराब होगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि रशिया जो है नाज़रीन कराम, उसने यूक्रेन का शहर है कर्नहीव शहर के ऊपर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और रूस के मिसाइल्स जो हैं वो इंतहाई तबाहकुन है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया जो है, रशिया की इस जंग के अंदर बराह रास्त जो खुलकर मदद है वो नॉर्थ कोरिया करता है, जबकि वेस्टर्न पावर्स चाइना को एक्यूज करते हैं कि चाइना अंडर द टेबल रशिया की मदद कर रहा है इस जंग में। और जो हालिया डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आया कि जी वेस्ट मुखालिफ इत्तेहाद बन रहा है, जरा उसे भी इस इक्वेशन में डालिएगा। व्लादिमीर पुतिन, जिसे यूरोप एक वॉर क्रिमिनल, एक जंगी जराइम वाला आदमी और एक भेड़िया जो है वो पोर्ट्रे कर रहा था यूरोप, उस व्लादिमीर पुतिन को पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कार्पेट इस्तकबाल दिया, यानी उसे लेजिटिमेसी मिली, उसे क्रेडिबिलिटी मिली एक ग्लोबल लीडर के तौर पर, क्योंकि वेस्ट तो उसे रगड़ रहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि अब जो ग्लोबल साउथ है उसकी एक अलायंस की तरफ इशारा गया। चाइना ने अपनी पावर दिखाई, अपने मसल्स दिखाए और यूएस और वेस्टर्न पावर्स की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसे अंडरमाइन किया। तो ये भी एक चीज बैकएंड पे है व्लादिमीर पुतिन के। और इस सब के अंदर ये चीज याद रखिएगा कि चाइना जो है वो भी ताइवान को इन्वेड करने का मंसूबा रखता है और वेस्ट ये कह चुका है, ऑस्ट्रेलिया कह चुका है, बर्तानिया कह चुका है, फ्रांस कह चुका है, भाई चाइना ने ताइवान की तरफ इन्वेजन का सोचा तो हम चाइना पर हमला कर देंगे। मतलब वो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है और पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर चाइना ने ताइवान के इर्द गिर्द अपना घेरा जो है वो बढ़ाया है, तो इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब नाज़रीन कराम, जो रशिया है उसने बाज़ाब्ता तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने तबाहकुन सिकंदर मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन पर चलाने का फैसला किया है और पहले यूक्रेन के शहर को तबाह किया, उस शहर के अंदर तबाही मचाई, फिर उसके बाद जो रिकॉनेसेंस के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो आके चीजों को एनालाइज करते हैं, वो इस तबाही के बाद मुकम्मल तौर पर इस शहर के अंदर गश्त करते रहे और आकर अपनी सर्वेलेंस और जो स्पाइंग है वो करते रहे। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब जो रॉयटर्स है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जी। रॉयटर्स कह रहा है कि जी एक ह्यूमैनिटेरियन डिमाइनिंग मिशन है जो कि नॉर्दर्न यूक्रेन के अंदर हो रहा था, उस पर रशिया जो है उसने मिसाइल दागे हैं और ये बेसिकली यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड का काम हो रहा था और यहां पर माइनिंग का एक मिशन चल रहा था और यहां पर दरअसल रशिया ने आकर जो अटैक किया है इसमें 2 लोग मरे हैं और लोकल ऑफिशियल्स ने यह क्लेम किया है। अब इस चीज को आप समझें कि रशिया जो है वो अपने अटैक्स की तादाद जो है उसमें इजाफा कर रहा है, रशिया ग्राउंड ऑफेंसिव बढ़ा रहा है और जैसे ही बीजिंग से व्लादिमीर पुतिन की वापसी हुई है उसके बाद तो व्लादिमीर पुतिन यूं लग रहा है कि अनस्टॉपेबल है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने व्लादिमीर पुतिन को पहले धमकी दी, फिर मोहब्बत से, प्यार से, प्रोटोकॉल से राम करने की कोशिश की, पुतिन हाथ नहीं आया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने दोबारा से व्लादिमीर पुतिन को धमकियां देना शुरू कर दी है, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने यह बात बहुत वाज़े अंदाज में कही है बीजिंग में खड़े होकर कि अमेरिका इस तरह से बदमाशी नहीं कर सकता कि वो किसी मुल्क को धमकाए कि तुम रूस के साथ ट्रेड ना करो, ये ना करो, चाइना को कोई तड़ी लगाए, ये हम होने नहीं देंगे। और इस अमेरिका के एटीट्यूड की वजह से एक नया इत्तेहाद जो है जन्म लेगा और हम माइनस यूएस जो है उस पॉलिसी पे चल पड़ेगी ये दुनिया। ये व्लादिमीर पुतिन ने बातें कही हैं बीजिंग में खड़े होकर। तो अब एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन जो है उसने अपने अटैक्स की इंटेंसिटी और अपने अटैक्स की जो स्ट्रेंथ है यूक्रेन के ऊपर वो बढ़ा दी है और मिसाइलों की जो बारिश है वो इस वक्त यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों के अंदर रिपोर्ट की गई है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि जो कोएलिशन ऑफ द विलिंग, यानी जो
विलिंग मुल्क हैं उनकी एक कोएलिशन बन रही है और उसके लिए इजलास हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बेसिकली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जो यूरोपियन लीडर्स हैं ऑफ द कोएलिशन ऑफ द विलिंग उनसे खिताब किया नाज़रीन कराम, और ये मीटिंग जो है ये पेरिस में हुई। अब इस कोएलिशन ऑफ द विलिंग जो है इसके अंदर कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हुई हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात जो है ये वेस्ट को और यूरोप को कम्युनिकेट किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन लीडर्स को यह कहा है कि वो मुल्क जो यूरोप के अंदर अभी भी रूस से गैस और तेल खरीदते हैं वो फौरी तौर पर पहले तो इस काम को रोकें, और स्पेसिफिकली इस सब के अंदर हंगरी और स्लोवाकिया जो है उन्हें इसमें कहा गया है कि इमीडिएटली आप फर्दर परचेज ऑफ रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स जो है वो रोकें। और इस सब के अंदर यह कहा गया है कि जी इंक्रीज्ड इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो चाइना जो है उसके ऊपर भी हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि रशिया की इन्वेजन को चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। और ये सब कुछ किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी तपा हुआ है कि जो चाइना के अंदर इतना बड़ा शो हुआ और उस सब के अंदर उसने तंजन मैसेज भी सदर शी जिनपिंग के लिए ट्वीट भी कर दिया कि मेरा जरा सबको रिगार्ड्स देना, मेरा सबको सलाम देना, जो जिन लोगों के साथ बैठ के तुम अमेरिका मुखालिफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप तो जाहिर बात है इसी माइंड का आदमी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कहा है कि हमें चाइना पर भी प्रेशर बढ़ाना है, और उसने यूरोपियन कंट्रीज को भी कहा है कि तुम लोग तेल क्यों खरीद रहे हो, फौरी तौर पर रशिया से तेल की खरीदारी बंद करो ताकि रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल किया जा सके। ऑन द अदर एंड मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम, यूरो न्यूज क्या कह रहा है। कोएलिशन ऑफ द विलिंग सेट टू प्रोवाइड एयर पेट्रोल्स एंड नेवल डिमाइनिंग टू यूक्रेन। इस सब के अंदर यह कहा जा रहा है कि जी फजाई सपोर्ट भी, नेवी का सपोर्ट भी और फौजियों का सपोर्ट जो है वो इस वक्त ये कोएलिशन ऑफ द विलिंग देने जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि रेडियो फ्री यूरोप लाइब्रेरी जो है उसकी तरफ से यह रिपोर्ट किया गया है कि मैक्रोन सेज यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटीज टू बी एग्रीड विद द यूएस इन कमिंग डेज। यानी यूक्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही थी कि इन मुल्कों की फौजें उतरेंगी यूक्रेन के अंदर, अमन कायम करेंगी, यह भी मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की इन सिक्योरिटी गारंटीज के वाले से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव जो हैं वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई आप यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज की बात कर रहे हैं, हम टेबल पे है ही नहीं। और फिर इवन रशियन साइड ये कहती है कि चाइना की भी फौजें फिर उतरे अगर आपने अमन कायम करना है दोनों साइड की। ज़ेलेंस्की कहता है नहीं नहीं, चाइना की फौज नहीं उतर सकती क्योंकि चाइना ने रशिया का साथ दिया, लेकिन फिर ऑब्वियसली यूरोप ने भी तो यूक्रेन का साथ दिया है। अब इस सब में मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम कि द गार्डियन क्या रिपोर्ट कर रहा है। मैक्रोन सेज कोएलिशन ऑफ द विलिंग विल फाइनलाइज रोबस्ट यूक्रेनियन सिक्योरिटी गारंटीज, यानी शदीद बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, रोबस्ट किस्म की यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं वो हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं। और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है उसने ये कहा है कि 26 मुल्क ऐसे हैं यूरोप के और ये वेस्ट के, नेटो के 26 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने रीअश्योरेंस फोर्स जो है उसके लिए कमिट किया। यानी यूक्रेन की इस जंग के अंदर बेशक रशिया एक्सेप्ट करे ना करे, रीअश्योरेंस और अमन कायम करने के लिए हम फौजें उतारेंगे, बी इट लैंड, सी और एयर। अब ये जो इसने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि 26 इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि 26 मुल्कों ने हामी भर लिया है कि हर तरह की फोर्स के अंदर हम अपनी फौजें भेजेंगे, चाहे हम एयर यानी कि एयरफोर्स, चाहे हमारी नेवी या चाहे हमारी आर्मी। यानी 26 मुल्क जो है नेटो के वो अब बराह रास्त यूक्रेन के अंदर आने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि बाकी यूरोप तो तैयार है, अमेरिका इसके अंदर अपनी फौजें उतारेगा, ये इन द नेक्स्ट फ्यू डेज डिसाइड हो जाएगा, लेकिन यूरोप में ये जो नेटो के मुल्क हैं ये अपनी फौजें उतारने जा रहे हैं। तो क्या इसका रूस किस तरीके से जवाब देता है? और यूरोप के वो मुल्क जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जो कि रशिया की रेंज पे है, सवाल उनके हवाले से भी अब उठना शुरू हो चुका है कि क्या रशिया अगला स्टेप उठाएगा, क्योंकि रशिया इन सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर आमादा नजर नहीं आ रहा उस तरीके से। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।